इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। बहन जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। ये बातें पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चाओं में हैं। जिस तरह कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक सांसद और एक नेता, बहन जी से मिलने पहुंचे और उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई, लखनऊ में बड़ी चर्चाएं चली। कांग्रेस के एक और सांसद हैं इमरान मसूद, वो लगातार ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस का गठबंधन बसपा से हो जाए। इसके पीछे की उनकी अपनी एक व्यक्तिगत मंशा है, कांग्रेस की मंशा हो ना हो, ये मंशा मैं किसी दिन और बताऊंगा इमरान मसूद की क्या है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बहन जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करें या ना करें, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन की सुगबुगाहटें बहुत ज्यादा तेज है। और खबरें ये हैं कि बसपा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। अभी हाल के दिनों में जब बहन जी का जन्मदिन था, तब इस नेता ने बहन जी को फोन कॉल करके जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि बात औपचारिक कुछ नहीं हुई, लेकिन बहन जी इस नेता और इस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, उस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी का नाम है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर के बड़ी चर्चाएं बहुजन समाज पार्टी में जो अपर लेवल है ना, वहां पर तैर रही। बसपा ने ओवैसी के साथ इससे पहले भी गठबंधन किया, चुनाव लड़ा, और वो चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, वो चुनाव हुआ था बिहार में पिछली बार के चुनाव। इस बार तो ओवैसी अकेले लड़े, बहन जी ने गठबंधन नहीं किया। ओवैसी तो अपनी जगह ठहरे रहे, लेकिन बसपा को नुकसान हो गया। एक ही विधायक जीत पाया बिहार में, ओवैसी के 5 विधायक। अब यह बात बहुत तेजी से चल पड़ी है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है। क्यों कर सकती है? इसके पीछे की दो बड़ी वजहें हैं, यही वजह बताने आपके बीच। पहली वजह, बहन जी गठबंधन में बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं चाहती। वो नहीं चाहती हैं कि कोई हमसे सौदेबाजी करे। आपको याद है जब समाजवादी पार्टी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, बहन जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि आधा आपका आधा हमारा, और अपने आधे हम खुद चूज करेंगे, आप नहीं चूज करेंगे। बहन जी ने, यानी कि बसपा ने उस गठबंधन में अपनी 40 सीटें पहले अनाउंस की, समाजवादी पार्टी ने अपनी 40 सीटें बाद में अनाउंस की। नतीजा यह हुआ कि 40 में से 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के जीत गए, और समाजवादी पार्टी जिन 5 सांसदों के साथ थी, उन्हीं 5 सांसदों के साथ नहीं जीत पाए वो। तो गठबंधन में फायदा तो है, बहन जी ने उस चुनाव में देख लिया, और अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो गठबंधन संभव भी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में यही मुश्किलें हैं कि वहां पर बार्गेनिंग बहुत है, नेता बड़े बड़े हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। ओवैसी के साथ किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है गठबंधन में। बहन जी डिसाइड करेंगी ओवैसी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, बहन जी डिसाइड करेंगी कि वो कहां प्रचार करने जाएंगी, उनके कैंडिडेट के लिए जाएंगी या नहीं जाएंगी। इन तमाम चीजों में बहुत सिर फुटव्वल नहीं है, सीटों पर मचमच नहीं है। और दूसरी बात, बहन जी ये बात भी जानती है कि ओवैसी दलितों के बीच में उनकी जो वोट बैंक है उसको हिलाएंगे नहीं, उसको खराब नहीं करेंगे। मुसलमानों के बीच में भले वो जाए, मुसलमानों के बीच में वो जाकर अपने वोट को मांगे, और इस बात की भी सुगबुगाहटें हैं कि ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। तो बहन जी को इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका जो वोट बैंक है, जो कोर वोटर है, दलित वोट बैंक, वो कहीं छिटकेगा नहीं ओवैसी के रहने से। भाई जो दिक्कत, जो परेशानी चंद्रशेखर रावण के गठबंधन में आने से होगी, वो ओवैसी के आने से नहीं होगी। चंद्रशेखर रावण का भी तो वही वोट बैंक है जो कमोबेश बसपा का और मायावती का वोट बैंक है। वो आएंगे तो वो दलितों के ही वोट बैंक में तो सेंध लगाएंगे। कल को जब वो अलग हो जाएंगे तो दलित वोट बैंक को अपने साथ खींच ले जाएंगे। ओवैसी कल को अलग भी हो जाए तो भी वो बसपा का कोर वोटर नहीं ले जा पाएंगे जो उनके साथ है। भाई मुसलमान पूरी तरह मायावती के साथ नहीं है, ये पिछले कई चुनावों में मायावती ने भी देख लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों का सबसे ज्यादा भरोसा रहा।
24 के लोकसभा चुनाव में, 22 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है उस तरफ, जो बसपा के पास नहीं है। तो जो बसपा का है ही नहीं, बसपा उसके लिए बहुत परेशान भी नहीं है, इसीलिए वो ओवैसी को गठबंधन में ले सकती है। ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता हैं, उन्होंने बिहार में चुनाव जिताकर अपने आप को साबित किया, उन्होंने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस में ये साबित किया कि मुसलमानों में उनकी एक्सेप्टेंस है। अब तो सांसद भी उनका महाराष्ट्र में एक है। और अगर मान लीजिए 27 में बसपा की सरकार बन भी जाती है तो ओवैसी बहुत कोई डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे डिप्टी सीएम बना दीजिए, मुझे स्वास्थ्य विभाग दे दीजिए, मेरे आदमी को गृह मंत्रालय दे दीजिए, ऐसी कोई डिमांड भी नहीं करेंगे वो। ये भी बात बसपा को पता है। तो बहन जी भी यही बात चाहती हैं कि जो सबसे कम डिमांडिंग हो, जिसके ज्यादा बार्गेनिंग के मुद्दे ना हो, जो बहुत ज्यादा वोट बैंक को प्रभावित ना करे, उसके साथ गठबंधन किया जा सके। और ये बातें बसपा में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन हो सकता है। जो अभी बैठक हुई थी उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ था। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में कम उम्मीद है जाए। चंद्रशेखर रावण के साथ जाएगी नहीं, भाजपा के साथ जाएगी नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी नहीं। ओवैसी इकलौते नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी चीजों के लिए भी छटपटा रहे हैं। उनको भी एक अदद अपने विधायक चाहिए जिनसे वो कम से कम बातों को कह सके। उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने भी अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। उन्हें भी एक बेस की जरूरत है। वो अखिलेश यादव से भी गठबंधन की बात कर करके थक चुके हैं। बात जब नहीं बनी तब फिर उन्होंने पिछली बार चुनाव में एक गठबंधन बनाया था जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा थे, चंद्रशेखर रावण थे, ओम प्रकाश राजभर थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, पल्लवी पटेल थी। ऐसे 4-5 नेताओं का बड़ा गठबंधन, सब ओवैसी को छोड़ के भाग गए। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ आ गई थी, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ आ गए थे, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। चंद्रशेखर को अखिलेश यादव ने लिया नहीं, ओवैसी को लिया। चंद्रशेखर भी चाहते थे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए और ओवैसी भी चाहते नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी की बजाय ओवैसी भी बसपा की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर में है और दोनों एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। बिहार में गठबंधन रह चुका है, लिहाजा बहन जी को भी पता है कि ओवैसी बहुत डिमांडिंग नहीं। अब इन चीजों में कैसे अमली जामा पहन पाती हैं चीजें, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि बसपा में भी ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है। वो भी चाहती हैं गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अकेले चुनाव लड़के बसपा ने देख लिया उसे कुछ हासिल नहीं। 2019 का लोकसभा चुनाव जो समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने गठबंधन में लड़ा था, उसी में उसको कुछ हासिल हुआ था। उसके बाद से 2022 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, इन बीच में पंजाब का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, बिहार का चुनाव, तमाम जगह के चुनाव बसपा ने अकेले लड़के देखे, उसे कुछ हासिल। इसीलिए गठबंधन पर बात बन सकती। आप क्या सोचते हैं, क्या बसपा को ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए? अगर कर लेना चाहिए तो क्या सीट बंटवारे पर बातचीत हो जानी चाहिए? और अगर सीट बंटवारे पर बातचीत हो जाएगी तो यह गठबंधन क्या क्रांति कर जाएगा? बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।